हेलो गाइस। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंध 3 के अध्याय 6 सृष्टि वर्णन, विराट पुरुष का वर्णन जो उत्पन्न हुए उसका किया गया है। उस संदर्भ में कुछ बातें मिली। तो जैसे 150 करोड़ साल का वैज्ञानिकों ने कुछ पता लगाया है और उसको पुराण और पुराने जो अध्ययन करे गए हैं उससे तुलना करने से स्पष्ट कुछ चीज़ें होती हैं। है क्या कि आज जहाँ हरियाली दिखती है, चिड़िया चहकती हैं, लेकिन 150 करोड़ साल पहले वहाँ एक भी पेड़ नहीं था, एक घास का तिनका नहीं था। ज़मीन बिल्कुल बंजर भूरी और पथरीली थी। न कोई पक्षी था, न कोई जानवर, न कोई इंसान था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ हवा और लहरों की आवाज़ें आती थीं। और उस समय हवा की भी कमी थी। उस समय जीवन सिर्फ पानी माने समुद्र और झीलों के अंदर था। वह जीवन भी कैसा रहा होगा, बहुत ही छोटा, जैसे नीली हरी काई, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। सोनभद्र के पत्थरों में जो आज हम देखते हैं वो इन्हीं नन्ही काइयों के बनाए हुए ढेर हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटोलिटीज कहते हैं, जो धीरे धीरे जमकर पत्थर बन गए, जिनको आज हम छूते हैं और वैज्ञानिक छूकर ये अनुमान लगाते हैं ऑक्सीजन की उस समय बहुत कमी थी और इन्हीं नन्हे जंतुओं ने मतलब जो काई वगैरह है, जंतु नहीं बल्कि इन लोगों ने काई वगैरह से सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाना इन्होंने शुरू किया। और हैरान कर देने वाली बात यह है, तब पृथ्वी अपनी धुरी पर आज के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से घूमती थी। आज एक घंटे में 24 दिन, आज एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तब 18 से एक दिन में 18 और 19 घंटे हुआ करते थे। 18 से 19 घंटे होता था। साल में दिन भी ज़्यादा होते थे। इस प्रकार अब यहाँ पे विचार करने का विषय है कि पृथ्वी का 160 करोड़ साल तक का इतिहास वैज्ञानिकों ने प्रमाणित करके बता दिया है, जो आज भी मौजूद है। कोई जाके हाथ से छू के देख सकता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि पृथ्वी आज अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई क्यों है। इसका मतलब है, जो अनुमान लगाते हैं कि कोई बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया होगा और टकरा के पृथ्वी अपने धुरी अपने जो घूमती है उस कक्षा से दूर चली गई होगी, और उसको प्रमाणित करने के लिए हमारे यहाँ एक कथा आती है कि भगवान श्री महाविष्णु ने अवतार लेकर, वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया था और अपनी कक्षा में पुनः स्थापित किया था। यह उस बात का प्रमाण है। और पृथ्वी का कोई न कोई संरक्षक, कोई न कोई है जो पृथ्वी को जीवों के लिए उसके अक्ष में स्थापित करने का काम किया, और वही परम ब्रह्म परमात्मा है। तब आज के युग की जो मजहब हैं, इनकी कल्पना भी नहीं की गई थी। अब आगे विचार करते हैं। आज जैसे अलग अलग देश हैं, भारत, अमेरिका, अफ्रीका, तब ऐसा नहीं था। सारी ज़मीन एक साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसे वैज्ञानिक रोडिनिया कहते हैं। भारत उसी विशाल ज़मीन का एक हिस्सा था और सारे देश उसी ज़मीन के एक हिस्सा में थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ कहा गया है कि जब 64 चतुर्युगी बीत जाती है तो ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है, और इस 160 करोड़ का जो मानव का इतिहास मिला हुआ है, इसमें हम देखते हैं 32 चतुर्युगी का वर्णन किया गया है। 4,32,000 कलयुग, उसका 4 गुना द्वापर, उसका 4 गुना त्रेता और उसका 4 गुना करके सतयुग हुआ करता है। सब जोड़ने पे 4.25 करोड़ आता है, और 4.25 करोड़ से भाग देते हैं 160 करोड़ में,
इस प्रकार एक ब्रह्मा का जो युग होता है वो 64 चतुर्युगी होता है। यहाँ पे 32 चतुर्युगी का साइंस ने आज प्रमाण कर दिया है, और उसके पहले 32 चतुर्युगी और बीते जब ब्रह्मा जी ने तप किया था। ये सब बातें हमारे प्रमाणों में हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण आजकल हम निवेदन कर रहे हैं उसमें आप लोग अवश्य सुनिए। ये वैज्ञानिक तथ्य है, और ये तथ्य परम ब्रह्म परमात्मा परम एक तत्व, जिसको श्रीमान हॉकिंस महोदय बहुत बड़े वैज्ञानिक अमेरिका के जो हुए, उन्होंने प्रमाणित किया है कि पूरे विश्व को ब्रह्म ने बनाया है। अतः ये ब्रह्म विषयक सृष्टि विषयक कथा और अन्य कथाएं श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से यहाँ निवेदित हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के सारे मानव जाति और पूरे विश्व को, यूनिवर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ अध्ययन करके जो निरूपित किया है वो सबके पूर्वज हैं, ऐसा नहीं एक के पूर्वज हैं। अतः ये जो अध्ययन प्राचीन हुए हैं, इनको सभी को इन अध्ययन को श्रवण करना चाहिए, और उससे परम एक ईश्वर में सभी को आस्था रखनी चाहिए। श्री राम।